नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 10 जनवरी 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा 54 देश हैं, ठीक है। और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी रिवर बहती है? विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्य रेंज? तो दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्य रेंज के बीच में रिवर बहती है रिवर नर्मदा, ठीक है। रिवर नर्मदा जो है दोस्तों, ये सतपुड़ा और विंध्य रेंज के बीच में एक महत्वपूर्ण रिवर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो दाल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के अंदर जितना भी दालों का उत्पादन होता है उसका 23% तो अकेले मध्य प्रदेश ही करता है। सेकेंड नंबर में आता है महाराष्ट्र, थर्ड में आता है यूपी, फोर्थ नंबर में आता है दोस्तों राजस्थान एंड लास्ट फिफ्थ नंबर में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो दोस्तों, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन थी, जो कि 1931 में लंदन में हुई थी, इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जाम से के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? विच आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 324 जो है, इसके अंतर्गत जो है भारत का इलेक्शन कमीशन काम करता है। भारत के प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वह है दोस्तों सुनील अरोड़ा। और इनके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है राजीव कुमार जो कि 2020 में अपॉइंट हुए हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एक है सुशील चंद्रा। इनके नाम जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय? तो दोस्तों, जो इलाहाबाद में पिलर है उसका, उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, वह किसने कंपोज किए थे? तो वह हरिसेन ने कंपोज किए थे। और इसमें जो गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त, उनकी अचीवमेंट के बारे में बताया गया था। तो किससे संबंधित हैं? समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। और किसने बनवाए थे? हरिसेना ने बनवाए थे। हरिसेना जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट और मिनिस्टर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोमैडिक एलिफेंट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड? तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट? तो इसका आंसर है इंडिया और मंगोलिया, ठीक है दोस्तों। भारत और मंगोलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। बात कर लेते हैं अन्य देशों की, इंडिया और चाइना के बीच में होता है, उसको बोलते हैं हम हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड। और इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। क्या हो दोस्तों? युद्ध अभ्यास, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। और इंडिया और रशिया के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जा सकने वाले सांसदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुका हूं। तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 250। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है राज्यसभा की? 250 हो सकती है। 238 मेंबर जो है इनमें स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं और 12 मेंबर को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में एम वेंकैया नायडू इसके चेयरमैन हैं, और प्रेजेंट में इसके वाइस चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं उसको जरूर ध्यान रखिए, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों, साल्क वैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट। तो साल्क टीके का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो इसका आंसर है पोलियो माइलाइटिस। ठीक है दोस्तों, पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या होता है? साल्क वैक्सीन होता है। आजकल वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यह पोलियो वायरस के अगेंस्ट 70 to 80% इफेक्टिव वैक्सीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पोलियो माइलाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, बी और सी होते हैं वाटर सॉल्युबल, ए डी ई के होते हैं दोस्तों फैट सॉल्युबल, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस इज ए डिजीज विच अफेक्ट द। तो मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो किस शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों जब ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो झिल्लियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, और इस कंडीशन में हमारी स्टिफ नेक हो जाती है, नेक में दर्द होती है। ठीक है, चक्कर आने लग जाते हैं, ट्रिगर होने लग जाते हैं हमारी बॉडी, और हेडेक होने लग जाता है। ठीक, इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस किस अंग को इफेक्ट करता है? ब्रेन या फिर मस्तिष्क को। ठीक है, नेक्स्ट, एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो एक्वेरियम आपने देखा होगा कि इसमें एक आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर उनको बनाया जाता है, एक इकोसिस्टम बनाया जाता है। तो एक किस प्रकार का इकोसिस्टम होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम, कृत्रिम जलीय इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द डांस ऑफ कथकली इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। तो दोस्तों क्लासिकल डांसेस से भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों कथकली हमारे जो इंडिया के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। कितने क्लासिकल डांसेस हैं? टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। उनमें से एक तो कथकली है, एक कथक है। तो कथकली बिल्कुल अलग है और कथक बिल्कुल अलग है। ठीक है, कथकली जो तो ये केरला का डांस है, और कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का, यानी कि यूपी का डांस है। ठीक है, कथक है नॉर्थ इंडिया यूपी। तो कथकली और कथक में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण की रचना की थी आचार्य पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि जो थे संस्कृत के विद्वान थे, और इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर जो है ये झेलम रिवर के तट पर स्थित है। कौन सी रिवर के तट पर है? झेलम रिवर के तट पर है। श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, इनके नाम याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी झेलम रिवर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वीनस यानी कि शुक्र जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, और इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी वीनस को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जजेज इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय। तो एक राज्य होता है, वहां पर जिला होता है, तो उसमें जिला जज होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर यानी कि उस रिस्पेक्टिव स्टेट के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो जिला जज है उसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो कौन सी भारतीय नागरिकता के लिए एक शर्त नहीं है? तो प्रॉपर्टी जो है दोस्तों कोई कंडीशन नहीं है इंडिया की नागरिकता पाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति इसका राइट आंसर है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रॉस रोड टू पैसिफिक। तो
प्रशांत के लिए चौराहा यानी कि प्रशांत महासागर है उसके लिए क्रॉस रोड किस देश को कहा जाता है? तो फिजी को, ऑप्शन नंबर डी, फिजी देश को, जो कि 330 से ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ये साउदर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशन के, इसे क्रॉस रोड टू पैसिफिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों फिजी की कैपिटल है सुआ और यहाँ की जो करेंसी है वो है फिजियन डॉलर। ठीक है, फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। द 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन ग्रेट हिमालयाज, दीज रिवर्स आर। तो 3 महत्वपूर्ण रिवर हैं भारतीय उपमहाद्वीप की जिनका स्रोत जो है वह हिमालय में मानसरोवर लेक के निकट पे है। तो वो कौन कौन सी 3 रिवर्स हैं? तो ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ये 3 ऐसी रिवर हैं जिनका सोर्स जो है दोस्तों लेक मानसरोवर में है, हिमालयाज के ग्रेट हिमालयाज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर भी हिमाचल प्रदेश में हिक्किम विलेज में है। कौन से विलेज में? हिक्किम विलेज में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो निम्नलिखित में से किन मटेरियल्स में, किस सामग्री में जो ध्वनि है वह सबसे तेज यात्रा करती है? तो दोस्तों ध्वनि जो है वह ठोस में या फिर मेटल में जो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। तो इसमें मेटल क्या है? स्टील है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किसमें करती है? स्टील में। तो दोस्तों ये थे हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बंदों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको एग्जाम में फायदा हो। और तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।